Okay, class 10. Now we move on to the last lecture of money and credit. So, in lecture 4, we will talk about self help groups. Okay, self help groups, these are the groups which are created by the member. Okay, no any organization or any kind of government activity. It is created by the a particular member of a society. वो मेंबर चाहे कोई गरीब मजदूर हो, कोई किसी छोटे मोटे रोजगार में लगे हुए लोग हो, या फिर कोई भी हो सकता है। तो वो जो होते हैं मेंबर्स वो इनको बनाते हैं और ये इन मेंबर्स के लिए ही बनाए जाते हैं। तो इस वजह से इनको कहा जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ओके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में देखते हैं यहाँ पे। पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि भारत की जनता जो है, गरीबों की अगर बात करें तो आज भी भारत के 75 to 80% लोग इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा उधार लेते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर का आपको पता है उधार कैसा है, हाई इंटरेस्ट रेट है और जो काफ़ी परेशानी भरा रहता है। तो गरीबों के लिए फिर यहाँ पर स्कोप ख़त्म हो जाता है अपने डेवलपमेंट को करने का। तो विजय माल्या जैसे लोग हैं जो हज़ारों करोड़ लेके बैंकों से भाग जाते हैं, और एक तरफ गरीब लोग हैं बेचारे जो अपने कर्जे को चुकाते चुकाते मर जाते हैं और फिर वही कर्जा उनके बच्चे चुकाते हैं। तो ये इंडिया में सीन है कि गरीब जो है वो फॉर्मल सेक्टर से दूर हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? बैंक आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन रूरल इंडिया। गांव में आज भी बैंकों की कमी है। Even if banks are present, getting a loan from a bank is much more difficult as it require proper document and collateral. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक सिस्टम जो होता है पूरा डॉक्यूमेंटेशन पे काम करता है, कोलैटरल डिमांड करता है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो गरीबों के पास नहीं मिलेंगी। तो इस वजह से भी गरीब दूर है बैंकों से। To overcome this problem, people created self-help group. SHGs are small group of poor people which promote small saving among their members. A typical SHG has 50 to 20 members, usually belonging to one neighborhood, who meet and save regularly. तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए लोगों ने अपने अपने ग्रुप क्रिएट कर लिए, जिसे आपके इलाके में कहते हैं कमेटी डालना। तो एक पर्टिकुलर गांव के आस पड़ोस के लोग मिलकर कमेटी डालते हैं और फिर वो कमेटी का जो इकट्ठा पैसा होता है वो किसी एक बंदे को दे दिया जाता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी नॉमिनल होता है और उसमें हर महीने आपको उसको चुकाने की छूट होती है। तो यही काम सेल्फ हेल्प ग्रुप करता है। एक पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कूड़ा बीनने वाले जो लोग होते हैं, या फिर सिलाई करने वाली जो महिलाएं हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई अचार बना रहा है, कोई कपड़े बनाने का काम करती हैं, तो ये महिलाएं मिलकर या लोग मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं और अपने हर महीने की सेविंग को इकट्ठा करते हैं। और जब ये सेविंग एक बड़ा अमाउंट बन जाती है तब वो पैसा किसी ज़रूरतमंद को लोन के तौर पे दे दिया जाता है, जिसमें इंटरेस्ट रेट कम होता है और उसको चुकाने के लिए भी पूरी मोहलत मिलती है, पूरा एक टेन्योर मिलता है जो किसी दूसरे इनफॉर्मल सेक्टर से कहीं ज़्यादा अच्छा है। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 50 to 20 मेंबर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी से, नेबरहुड से बिलोंग करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो एसएचजीज की एडवांटेजेस क्या क्या है, फायदे क्या क्या है? तो पहले एडवांटेज है इट हेल्प बोरोअर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। तो यहाँ पर वो भी पैसा ले सकता है जिसके पास कोई कोलैटरल नहीं है। पर्टिकुलर बात करें तो गरीब के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप सबसे बेस्ट सोर्स है क्रेडिट का। People can get timely loan for a variety of purpose at a reasonable interest rate. इंटरेस्ट रेट काफ़ी रीजनेबल होता है, 1.5 या 2 रुपये पर सैकड़ा, पर 100 रुपये अगर बात करें तो उससे भी कम हो सकता है। तो जो किसी भी दूसरे सेक्टर के लोन से कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये एक तरह से बैंक के बराबर ही है। SHGs आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीपल। तो यहाँ पर SHGs जो है वो गांव में एक्टिव हो रहे हैं, इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी है और यहाँ पर सरकार से मंत्री जो इनके इलाके का होता है उनसे भी इनको मदद मिलती है।
इट हेल्प्स वीमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, और ज़्यादातर इसकी मेंबर महिलाएं होती हैं, तो औरतों के लिए ये बेस्ट है फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, अपने पैरों पर खड़े होने का। The regular meeting of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc. और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये जो रेगुलर मीटिंग है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है लोगों को, मेंबर्स को अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने का। तो यहाँ पर एक पूरा ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा तैयार हो जाता है जहाँ पर मेंबर्स मिलते हैं, पैसे अपने सेव करते हैं और अपने इश्यूज को डिस्कस करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कितना अच्छा काम किया है। इसका एग्जाम्पल है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में एक ग्रामीण बैंक बनाया गया था मोहम्मद यूनुस की तरफ से। मोहम्मद यूनुस ने इसके लिए नोबेल प्राइज भी जीता था। तो ग्रामीण बैंक जो बांग्लादेश का है वो क्या है? ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेस स्टोरीज इन रीचिंग द पुअर टू मीट देयर क्रेडिट नीड एट रीजनेबल रेट। Started in 1970s as a small project, Grameen Bank in October 2020 has over 8.63 million members in about 81,390 villages spread across Bangladesh. Almost all of the borrowers are women and belong to poorest section of the society. These borrowers have proved that not only are poor women reliable borrowers, but that they can start and run a variety of small income generating activities successfully. तो मोहम्मद यूनुस ने क्या किया था, यहाँ पर बांग्लादेश में जो कूड़ा बीनने वाली महिलाएं थी, इनको पैसे की ज़रूरत थी। पैसा नहीं मिलने के कारण ये कचरा वगैरह बीनने का काम, इकट्ठा करने का काम करती थी और उससे अपना गुजारा चलाती थी। तो मोहम्मद यूनुस ने इनको कहा कि ये पैसा उधार लें और फिर अपना कोई भी काम शुरू करें। तो इस बात को लेकर 1970 में ग्रामीण बैंक को शुरू किया गया था। एक छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पर इन औरतों को पैसा दिया गया और इन औरतों ने वो पैसा बिल्कुल ऑनेस्टली वापस जमा किया। तो यहाँ से इसकी सक्सेस स्टोरी शुरू हुई और 1970 से निकला ये बैंक 2014 तक आते आते लगभग 86 लाख मेंबर बना चुका था, जो लगभग 81,000 गाँव में थे। और इसके ज़्यादातर जो उधार लेने वाली हैं, जो लोन उठाती हैं इस बैंक से, वो ज़्यादातर विमेन हैं। विमेन से कोई डॉक्यूमेंटेशन की इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती, कोई कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये सारी विमेन ईमानदारी से अपना पैसा वापस करती हैं जो भी उनको लोन दिया जाता है। तो ग्रामीण बैंक की वजह से काफ़ी महिलाओं की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और ये एक सक्सेस स्टोरी बनकर आया है पूरे वर्ल्ड में। और इसको देखते हुए नोबेल सोसाइटी ने मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज दिया। तो ये एक एग्जाम्पल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। तो इंडिया जैसे देशों में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जहां इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट छाया हुआ है हमारे गाँव में। तो अगर गाँव के इलाकों में गरीब लोगों तक हम ये जो ग्रुप्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पहुंचा सके तो काफ़ी हद तक गरीबी को काबू में हम कर सकते हैं। So this is all about the money and credit. You know very well that what role play money in our life and what role play credit in our life. तो इसके एग्जाम्पल आपके सामने रहे, आपने इसको पढ़ा देखा। So this is end of your chapter. In next we will have a test, okay, and you should revise for your PT2.